आप एक महिला के तौर पे यहाँ पे जैसा कि देखा गया कि आशा की महिलाएं लोग बैठी हुई थी, वो उनमें नाराजगी कहीं ना कहीं बिहार सरकार के ऊपर दिख रही थी। लगातार वो तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद कर रहे थे और जैसे ही अमित शाह जी आए थे तो उनके भाषण को सुन के वो लोग तालियां बजा रही थी। तो क्या संदेश गया है उनके भाषण से? भाई समझ आप सकते हैं कि कितने प्रधानमंत्री बने, लेकिन महिलाओं, एक इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनी, लेकिन महिलाओं को चिंता नहीं की। महिला उस समय भी चूल्हा पर खाना बनाती थी, बाहर शौच करने के लिए जाते थे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जब हुए तो महिलाओं को दुख को भगाने का काम किए, आंसू पोंछने का काम किए, इज्जत घर देने का काम किया। तो स्वाभाविक है, महिलाओं सम्मान दूसरों को देती है, पीछे से सम्मान लेती है। वैसी महिला नारी शक्ति है और नारी शक्ति को आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 33% आरक्षण देकर वह दिखा है आदरणीय अमित शाह जी का प्रोग्राम में कि महिलाओं का उत्साह कितना है। महिला बड़ी निगाह से देख रहे हैं कि तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री देश में बनाएंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। और बिहार में भाजपा की 2025 में सरकार बनेगी। आज चुनाव कर ले तो आधी आबादी के बात हमारी केंद्र सरकार जब करती है तो चिंता भी करती है, और जब आधी आबादी के बात नीतीश कुमार जी करते हैं, तेजस्वी जी करते हैं, लेकिन चिंता कहाँ। महिलाओं कुछ अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाती है तो उसको डंडा से मारा जाता है, रोड़ा गिट्टी से मारा जाता है, उसको टांग तोड़ दिया जाता है, हाथ तोड़ दिया जाता है। आशा बहन हमारी कितने दिनों से आप लोग देखते हैं कि वह मुख्यालय से लेकर पटना तक अपने आवाज को बुलंद कर रही है, लेकिन सुधि लेने वाले ये बिहार सरकार नहीं है। तो स्वाभाविक है, बड़ी निगाह से आशा बहन भी देख रही है कि फिर हमारे प्रधानमंत्री होंगे तो जरूर चिंता करेंगे। यानी मिला जुला करके ये कहा जाए कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ही है जो महिलाओं को सम्मान, इज्जत और उनकी जो है उचित पद प्रतिष्ठा दे सकती। बिल्कुल, हम एक दलित की बेटी होने के नाते मैं बताना चाहती हूँ कि आज मैं एक दलित, मुजफ्फरपुर में मेरा कार्यक्रम आदरणीय अमित शाह जी का हुआ है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि दलित के बेटी को प्रदेश की महामंत्री बनाने का काम किया, बोचहा से विधायक बनाने का काम किया। आज देखे होंगे मैं मंच पर थी, तो यह बीजेपी ही की कल्चर है, दूसरे में नहीं है। क्योंकि दूसरे में यही है कि उनकी एक बगल में बेटी बैठेगी, एक बगल में बेटा बैठेंगे, एक बगल में माँ बैठेगी, एक बगल में अपने बैठेंगे। तो उसमें सम्मान, जहाँ सम्मान मिलता है, महिलाओं तो ऐसे भी सम्मान मिलेगा तो वो अपना जान कुर्बान कर सकती है। मतलब कि कहा जाए तो बीजेपी परिवारवाद नहीं करती। नहीं, बीजेपी मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरा पृष्ठभूमि देखेंगे कि बीजेपी ने, हम राजनीति में सामाजिक जीवन में आए तो बीजेपी सबसे उच्च पद पर बैठाने का काम किया, इतना बड़ा सम्मान देने का काम करते हैं। तो आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं आवाज बुलंद करना चाहती हूँ, खासकर दलित बेटी होने के नाते, कि अनुसूचित जाति के भाई बहनों से आग्रह करते हैं कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, कि और दिन दुगनी रात चौगनी होगी, सुख समृद्धि घर में आएंगे, बच्चे और आगे बढ़ेंगे। अब बिहार में भी बीजेपी के सरकार बनेंगे तो मैं समझती हूँ कि खासकर दलित बहनों को और सम्मान मिलेगी। मतलब कि झांसे में नहीं आए बीजेपी को जीत। हाँ, झांसे में नहीं आए बीजेपी के 24 और 25, 24 में 400 पार, बिहार में दम सरकार बनना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।